भूपेंद्र जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। हेतु हेतु मत भूत का सवाल क्यों कर रहे हैं? कहीं जा ही नहीं रहे हैं। आज उपेंद्र जी पर ही ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या आप लोग मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। हम जब कह रहे हैं तो नहीं जा रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा है कि महागठबंधन बनने से पहले एक डील हुई थी जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताना चाहिए। इसी को लेकर जब हमने बात किया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से कि क्या कुछ महागठबंधन में डील हुई, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि डील आपको बता देंगे। और वहीं बात करें तो जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो गए, तो उस पर भी साफ तौर पर अखिलेश सिंह का कहना है कि वो कहीं नहीं जाएंगे। जिस तरह से वो जब बीजेपी के छोड़े थे तो वो किस तरह के बयान दिए थे, वो उस बयान देने के बाद वो बीजेपी में कैसे जा सकते हैं, जहां तक हम जानते हैं वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। क्या कुछ करें अखिलेश प्रसाद सिंह, पहले सुनिए उनकी बातों को। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया क्या? नहीं, उन्होंने खुद ही कहा था कि जो मेरी यात्रा है, उनका जो समाधान यात्रा है, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। विस्तार होगा तो कांग्रेस कोटे से भी मंत्री बनेंगे। इसमें कहाँ कोई दो राय है। उन्होंने खुद भी मधुबनी में कहा है आप लोगों को। नहीं, हम लोग का दो बनता है, दो बनेंगे। तो आपसे चर्चा हुई होगी, हमसे जो चर्चा हुई उसमें दो की बात हुई है। आपकी अलग से आप लोगों की ज्यादा बात होती है ना मुख्यमंत्री जी से। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो महागठबंधन में डील हुई, क्या उस डील में कांग्रेस शामिल थी? उसमें तो शामिल उपेंद्र जी होंगे। आप देखिए, जो सवाल हम मेरे मुतल्लिक को वही पूछिए ना। तो जो मेरे मुतल्लिक जो क्या डील हुई, तो आपको बताने के लिए डील हम यहाँ बैठे हैं। अरे उपेंद्र जी मेरे मित्र हैं, आप सभी जानते हैं। और उपेंद्र जी अभी क्या कुछ बोल रहे हैं, इसका उत्तर तो वही देंगे ना। उसका निश्चित उत्तर आप हमसे कैसे खोजते हैं? तो महागठबंधन के अंदर जदयू और राजद में भी बहुत विवाद चल रहा है। आप महागठबंधन की अच्छी पार्टी है, बड़ी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का लोक जनशक्ति पार्टी से गठबंधन है। उसमें क्या कुछ हुआ है, उस पर क्यों नहीं आप लोग पूछते हैं? आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा? मेरी सेहत पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, और इससे गठबंधन की सेहत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गठबंधन चट्टानी एकता के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2024 का चुनाव हराएगी, इतना आप साफ वो तो सर जदयू और राजद के बीच के बयानों से भी दिख रहा है। दोनों तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, तो कांग्रेस में कोई असर नहीं। ये कोई नई बात नहीं है। समाजवादी लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं, अपना काम करते हैं। आपके चट्टानी एकता में उपेंद्र कुशवाहा जी लगता है कि कहीं ना कहीं तूफान बन के टकरा रहे हैं। मुझे याद है, उपेंद्र जी नरेंद्र मोदी जी के पहले मंत्रिमंडल के सहयोगी थे, मंत्री थे। एक बार जब उन्होंने छोड़ा था पार्टी, वही खाली बयान आप एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए कि वो फिर वापस जा सकते हैं क्या? उन्होंने जो बयान दिया था कि क्यों छोड़ा उन्होंने राजग गठबंधन की सरकार को, मोदी जी की सरकार को, उनको क्या क्या कोसते हुए उन्होंने छोड़ा था। तो हमको तो आज भी याद है। आपके पास अगर नहीं होगा तो मैं कुछ दिन में दिखा दूंगा वो चिट्ठी। जब केंद्रीय मंत्री थे तो वो शिक्षा पर सवाल उठा रहे थे बिहार सरकार को लेकर। फिर नीतीश कुमार किसके पर सवाल उठाए थे? बिहार सरकार पर। बिहार के शिक्षा पर नहीं, उन्होंने नेशनल लेवल का जो शिक्षा उस पर सर उठाया था। अरे भाई, बिहार के रहने वाले तो आंदोलन करेंगे कराची में जाके। अरे बिहार में जन्मे पले बड़े हैं, मुख्य अतिथि बनाए हुए हैं आप लोग। उपेंद्र जी कहीं नहीं जाने वाले हैं, मैं आपको कह रहा हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं तो महागठबंधन के सेहत पर कोई असर पड़ेगा? उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से अलग होते तो महागठबंधन में कुछ असर पड़ेगा? मतलब ये हेतु हेतु मत भूत का सवाल क्यों कर रहे हैं? कहीं जा ही नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बोल दिए कि जहाँ जिसको जाना है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जिसको जहाँ जाना है वो जाए। मंत्री कह चुके जहाँ जाना है तुमको जहाँ जाना है जाए। मुख्यमंत्री जी आग्रह किए होंगे तभी ना वो अपना पार्टी का विलय किए थे। जाने की बात हो रही है, कहाँ जा रहा है?
आज उपेंद्र जी पर ही ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है। आप लोग मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, हम जब कह रहे हैं तो नहीं जा रहे हैं। कि कांग्रेस पार्टी ने 3 सदस्यीय कमेटी वहाँ भेजा था, जिसमें एक कमेटी के मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं, आनंद शंकर जी और संजय तिवारी और विश्वनाथ राणा। तो उसमें क्या कुछ हुआ है इन लोगों का रिपोर्ट आने दीजिए, फिर मैं मुख्यमंत्री से मिलके जो अगर उनका उचित मुआवजा है वो दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये तो पहले दिन मैं घोषणा किया था। बोलिए, जहाँ तक राहुल जी की यात्रा का आपने कहा कि बिहार नहीं आए, तो वो दक्षिण से उत्तर तक की उनकी यात्रा थी। जब पश्चिम से पूरब तक की यात्रा, मतलब गुजरात से जब अरुणाचल की यात्रा होगी, उसमें बिहार भी कवर होगा। ये पहले भी कई बार आप लोग बोल चुके हैं। सवाल है चौसा के किसानों को मुआवजा कब मिलेगी, कब आपका रिपोर्ट आएगा? अब अभी जल्दी आएगा। जल्दी कब? कोई समय निर्धारित करेंगे ना, 1 सप्ताह 10 दिन या 2-4 महीने में आएगा? तिवारी जी मांगों को लेकर स्थानीय ODM हमको लगता है 2-4 दिन के अंदर ये लोग रिपोर्ट देंगे। उसमें एक साथी नहीं है, रिपोर्ट देंगे। कल भी मेरी बात हुई है, बजट सब पहले मुआवजा मिल जाएगा किसानों को। कल भी मेरी बात हुई है। नहीं, आप जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका तो आंसर हो नहीं सकता है। उसमें आप जब जैसे लिखना चाहिए लिख लीजिए, लेकिन सवाल ढंग का करिए तो उसका उत्तर है मेरे पास। माने कि मैं खुद किसान हूँ और मैं कृषि महकमे का मंत्री रहा हूँ 2004 से 9। ये जो अभी 72,000 करोड़ की माफी का ये किया, मैंने ही तो किया था, मैंने अनाउंस किया था लोकसभा में। उसकी तारीफ भी हुई थी। हाँ, तारीफ भी हुई थी। आज जब बात आ रही है, आप किसानों के हित की बात करने निकले हैं और आपसे सवाल किया जा रहा है, तो आप क्यों तल्ख हो रहे हैं? तल्ख कहाँ हो रहा है? सवाल का जवाब दीजिए। मैं कब होगा? मैं तल्ख कहाँ हो रहा हूँ? आपका जो सवाल है वो मुख्यमंत्री जी उसका निश्चित उत्तर दे सकते हैं, वो उसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं सरकार में नहीं हूँ। आप सबसे बड़े सहयोगी में से आप हैं ना? हाँ, सहयोगी हैं, तो यही तो कहा। मेरा रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट लेके मैं जाऊंगा, मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और बात करूंगा। श्योर करेंगे ना कि हाँ, हम बात करके मुआवजा दिलवाएंगे। अब मैं बोल चुका ये बात। कब? जब रिपोर्ट आएगा मैं उसके बाद जाके मिल के बात करके मुआवजा दिलवाऊंगा। आपको कितना बार आप सुनना चाहते हैं? मंत्रिमंडल कि कांग्रेस पार्टी ने 3 सदस्यीय कमेटी वहाँ भेजा था, जिसमें एक कमेटी के मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं, आनंद शंकर जी और संजय तिवारी और विश्वनाथ राणा। तो उसमें क्या कुछ हुआ है इन लोगों का रिपोर्ट आने दीजिए, फिर मैं मुख्यमंत्री से मिलके जो अगर उनका उचित मुआवजा है वो दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये तो पहले दिन मैं घोषणा किया था। बोलिए, जहाँ तक राहुल जी की यात्रा का आपने कहा कि बिहार नहीं आए, तो वो दक्षिण से उत्तर तक की उनकी यात्रा थी। जब पश्चिम से पूरब तक की यात्रा, मतलब गुजरात से जब अरुणाचल की यात्रा होगी, उसमें बिहार भी कवर होगा। ये पहले भी कई बार आप लोग बोल चुके हैं। सवाल है चौसा के किसानों को मुआवजा कब मिलेगी, कब आपका रिपोर्ट आएगा? अब अभी जल्दी आएगा। जल्दी कब? कोई समय निर्धारित करेंगे ना, 1 सप्ताह 10 दिन या 2-4 महीने में आएगा? तिवारी जी मांगों को लेकर स्थानीय ODM हमको लगता है 2-4 दिन के अंदर ये लोग रिपोर्ट देंगे। उसमें एक साथी नहीं है, रिपोर्ट देंगे। कल भी मेरी बात हुई है, बजट सब पहले मुआवजा मिल जाएगा किसानों को। कल भी मेरी बात हुई है। नहीं, आप जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका तो आंसर हो नहीं सकता है। उसमें आप जब जैसे लिखना चाहिए लिख लीजिए, लेकिन सवाल ढंग का करिए तो उसका उत्तर है मेरे पास। माने कि मैं खुद किसान हूँ और मैं कृषि महकमे का मंत्री रहा हूँ 2004 से 9। ये जो अभी 72,000 करोड़ की माफी का ये किया, मैंने ही तो किया था, मैंने अनाउंस किया था लोकसभा में। उसकी तारीफ भी हुई थी। हाँ, तारीफ भी हुई थी। आज जब बात आ रही है, आप किसानों के हित की बात करने निकले हैं और आपसे सवाल किया जा रहा है, तो आप क्यों तल्ख हो रहे हैं? तल्ख कहाँ हो रहा है? सवाल का जवाब दीजिए। मैं तल्ख कहाँ हो रहा हूँ? आपका जो सवाल है वो मुख्यमंत्री जी उसका निश्चित उत्तर दे सकते हैं, वो उसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं सरकार में नहीं हूँ। आप सबसे बड़े सहयोगी में से आप हैं ना? हाँ, सहयोगी हैं, तो यही तो कहा। मेरा रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट लेके मैं जाऊंगा, मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और बात करूंगा। श्योर करेंगे ना कि हाँ, हम बात करके मुआवजा दिलवाएंगे। अब मैं बोल चुका ये बात। जब रिपोर्ट आएगा मैं उसके बाद जाके मिल के बात करके मुआवजा दिलवाऊंगा। आपको कितना बार आप सुनना चाहते हैं? मंत्रिमंडल RCP सिंह जी का नौकरी चला गया
इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, उसको आप लोग सीरियसली ले रहे हैं। आप ही लोग तो चढ़ा चढ़ा के उनका नौकरी ले लिए और फिर उसी तरह की बात कर रहे हैं। आप देंगे नौकरी? किनको? बीजेपी का साथ छोड़े तो बहुत चीज हो जाए। सर उम्मीद करें कि राहुल गांधी अब बिहार को अछूता नहीं रखेंगे, जो उनकी यात्रा चल रही है उसमें। अरे भाई, अभी राहुल जी, मेरा जो यात्रा का समापन हो रहा है गया में, वो आएंगे। अब एक महीना इंतजार करिए। गया में उन्होंने पहले ही कहा है, मैं कई बार बोल चुका हूँ ये बात। प्रियंका जी तो इस कार्यक्रम में आने वाली हैं, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में, हर स्टेट में, तो यहाँ भी आएंगे। कांग्रेस अपने आप को अगले विधानसभा या लोकसभा चुनाव के लिए कैसे बिहार में मजबूत कर रही है? हम लोग अभी गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन धर्म का पूरी मुस्तैदी से हम लोग उसका पालन करेंगे और गठबंधन की राजनीति जो होगी, जो दिशा तय होगी, उसके साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से। एक अंतिम सवाल है। तो आपने साफ तौर पर सुना अखिलेश प्रसाद सिंह को, उनका साफ तौर पर कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं जाने वाले हैं। वही बात करें तो उनसे पूछा गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार में आपने जो मंत्री मांगा है क्या मिलेगा, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मंत्रिमंडल क्या अभी विस्तार हो रहा है। उस तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि समाधान यात्रा खत्म होगा, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो हमें 2 मंत्री मिलेगा ही मिलेगा। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।